you are a star in the world, and I express the gratitude. इंडिया ने एक दफ़ा फिर से साबित कर दिया कि वो उस पूरे वर्ल्ड का सुपरस्टार है। बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ, यूरोप के अंदर जेनेवा में डॉक्टर एस जयशंकर को स्टार बोला गया, स्टार इन द वर्ल्ड। सबसे पहले तो आरजू मैं बात करना चाहूंगा डॉक्टर जयशंकर साहब से। मैं डॉक्टर जयशंकर साहब को मुझे मौका मिला है बड़े करीब से देखने का, सीखने का, क्योंकि वो वॉशिंगटन डीसी में कई दफा आए यहाँ पे, और ही इज रियली अ जेम ऑफ अ पर्सन, डिप्लोमेट। डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरह से वहाँ पर ब्लश कर रहे थे खुशी से, और पूरा क्राउड जो है वो तालियां बजा रहा था, और ये जो खबर है सोशल मीडिया पे वायरल होगी। यूरोप के मसले हैं, दुनिया के भी मसले हैं, और जो दुनिया के मसले हैं वो यूरोप के मसले नहीं हैं। तो ये जर्मन चांसलर ने डॉक्टर जयशंकर को कोट किया, हालांकि डॉक्टर जयशंकर वहाँ मौजूद नहीं है। इंडिया को इतने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने इतने बड़े फोरम के ऊपर प्रेज मिल रही है यूरोप से। ये वो यूरोप है जिनको बहुत दफ़ा डॉक्टर एस जयशंकर ने शट अप बोल दिया, लेकिन आज उनको कह रहे हैं कि एस जयशंकर इज अ स्टार। इससे पहले भी हमने देखा जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही थी तो इंडिया को अमेरिका ने मना किया कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना। तब भी डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को बोला कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे कौम और मुल्क के लिए बेहतर है। और दूसरी जानब अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात इसहाक डार साहब की करे तो वो कहीं नजर ही नहीं आते, और ऐसे किसी भी फोरम के ऊपर जो है ना हमें वो उस तरह से प्रेज नहीं मिलता। अब डॉक्टर जयशंकर जो है वो, जिसे वो कहते हैं ना, ब्रांड इंडिया को एक डिफरेंट तरीके से मार्केट कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों स्विट्जरलैंड की यात्रा पर हैं। गुरुवार को जिनेवा में भारत की सुरक्षा नीति पर आयोजित एक कार्यक्रम में फ्रांसीसी राजदूत जिन डेविड लेविट के साथ बातचीत के दौरान जयशंकर की तारीफ में जमकर कसीदे पड़े गए। राजदूत लेविट ने जयशंकर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आप दुनिया के सितारे हैं। अपनी तारीफ सुनकर जयशंकर थोड़ा शर्माते हुए दिखाई दिए। राजदूत लेविट ने कहा कि विदेश मंत्री के साथ बातचीत का सौभाग्य मिलने पर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। उन्हें बातचीत करने के लिए जयशंकर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप दुनिया के सितारे हैं, जिस पर जयशंकर ने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद व्यक्त किया। इसके बाद वहां बैठे लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। यह दृश्य स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में थिंक टैंक जिनेवा सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ संवाद सत्र में देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। इंडिया ने एक दफ़ा फिर से साबित कर दिया कि वो उस पूरे वर्ल्ड का सुपरस्टार है। बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ, यूरोप के अंदर जेनेवा में डॉक्टर एस जयशंकर को स्टार बोला गया, स्टार इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी जीत है, और डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरह से वहाँ पर ब्लश कर रहे थे खुशी से, और पूरा क्राउड जो है वो तालियां बजा रहा था, और ये जो खबर है सोशल मीडिया पे वायरल होगी। इंडिया को इतने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने इतने बड़े फोरम के ऊपर प्रेज मिल रही है यूरोप से। ये वो यूरोप है जिनको बहुत दफ़ा डॉक्टर एस जयशंकर ने शट अप बोल दिया, लेकिन आज उनको कह रहे हैं कि एस जयशंकर इज अ स्टार। और दूसरी जानब अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात इसहाक डार साहब की करे तो वो कहीं नज़र ही नहीं आते, और ऐसे किसी भी फोरम के ऊपर जो है ना हमें वो उस तरह से प्रेज नहीं मिलता, उस तरह से अप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि हर तरफ जो है डॉक्टर एस जयशंकर क्यों छाए हुए हैं। इवन दो पाकिस्तान में भी उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है। फॉरेन पॉलिसी है, जहाँ उनका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इंडिया की दूसरे मुल्कों के साथ जो भी ताल्लुकात है ना, वो मज़हब के बेसिस पर नहीं है। हमारे यहाँ पर अब देखें ना, हमारी स्टेट ने जो पॉलिसी बनाई हुई है ना, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हम यहाँ पर हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एज सच अगर आप इंडिया को देखेंगे ना, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। तो आप जब सेक्युलर पॉलिसीज़ बनाते हैं ना, सेक्युलर पॉलिसीज़ का मतलब ये होता है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आवाम दोस्त होती हैं, आपने कोई बैरियर नहीं बनाने होते हैं। ठीक है, हम एक आज़ादी के टाइम जो बात हुई थी तो इंडिया ने तब भी अपनी पॉलिसीज़ को, तब से अपनी पॉलिसीज़ को लीनियंट रखा हुआ था। तो यही बात है उनकी फॉरेन पॉलिसी। अब देखें ना, जब भी किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की अगर आप बात करें ना, जब उसकी तारीफ़ होती है तो उसके पीछे एक तारीख होती है कि वो डिसीजन कैसे ले रहे हैं, उन्होंने किस किस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखा हुआ है। अब देखें ना, मुल्क की जो भी ग्रोथ होती है ना, मुल्क की ग्रोथ में जो है वो सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
अब हमारे यहाँ अगर हम इसको आप अगर ये करें यहाँ से कंपेयर करें हाँ, अपने सागदार साहब भी तो फॉरेन मिनिस्टर, उन्हें वर्ल्ड स्टार क्यों नहीं कह रहे? वर्ल्ड स्टार, तो यही बात है ना, हमारी मेच्योर स्टेटमेंट्स नहीं है। अगर आप बिलावल भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर बना था तो फॉरेन मिनिस्टर बनकर बिलावल भुट्टो की एक, ठीक है हमारे नजरियाती इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से हो सकते हैं, मैं खुद सिंध से हूँ, हमारे बड़े उनसे नजरियाती इख्तलाफ है, पर वो फॉरेन मिनिस्टर एज अ फॉरेन मिनिस्टर होकर कर रहा था, बड़े मेच्योर स्टेटमेंट। और ये बिलावल भुट्टो ही थे जिन्होंने कहा था कि मैंने डॉक्टर एस जयशंकर से बहुत कुछ सीखा है। अब यही बात है ना, हम अब देखें, अब फॉरेन पॉलिसी की जो उनकी जो तारीफ हो रही है, तो हमने उठाकर खोलकर उनकी जो है फॉरेन पॉलिसी को पढ़ने की कोशिश की है। जब तक हम इन चीज़ों को स्टडी नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीज़ों को कंपेयर नहीं करेंगे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर रहा है, ठीक है, तो क्या पॉलिसीज़ थी, क्या बयानात थे, ठीक है। एक बिलावल भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर बना तो ठीक है, आपकी स्टेटमेंट से पता लगता है कि आप कहीं जाना चाहते हैं, आप कहीं नहीं जाना चाहते, आपकी फॉरेन पॉलिसी दुनिया लेवल पर एक्सेप्टेड नहीं है, तो वो जो फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, अब फॉरेन पॉलिसी दुनिया की इंडिया पर नज़रें क्यों हैं, एज अ लॉजिकल, ठीक है, बॉर्डर के उस पार से भी लोग देख रहे हैं, बॉर्डर के इस पार से भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर के इस पार भी जो हैं वो सेम मेंटलिटी के लोग हैं, बॉर्डर के उस पार भी जो है वो सेम मेंटलिटी के लोग हैं। हमें ये जो बैरियर बनाया गया है ना, जो बैरियर हमने खुद क्रिएट किया हुआ है, उस बैरियर की कोई भी इंटरनेशनल जो है वो वैल्यू नहीं है, तो हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं, हमने कभी एक दूसरे से सीखने की कोशिश नहीं की। जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं इंडिया के फेडरल फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जो इनर इंडिया है ना, जो इंडिया के अंदर उनकी रिस्पेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो उनकी अपनी कंट्रीज़ के लिए, पहले तो इंसान अपनी कंट्री के लिए सर्व करता है, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत साल ब्यूरोक्रेसी की और लोगों ने उनको माना, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी में पायदारी है उसको माना। उसके बाद वो डिप्लोमेट रहे, एम्बेसडर रहे काफ़ी कंट्रीज़ में इंडिया की तरफ से, और उनका काम बाकी एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट के जो साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, बहुत वाज़ेह और अच्छा काम किया उन्होंने। और इस तरह का जब जो टेक्नोक्रेट और इस तरह का माहिर बंदा ने जो दुनिया को, जिसने इस इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को जो समझता हो और जो अपने कंट्री के जो लिए बेस्ट जो डिसीजन हैं वो लेने की ताकत रखता हो ना, और जिस बंदे की जहनीत उस लेवल तक पहुंचती हो, तो वही बंदा जब फॉरेन मिनिस्टर की सीट पे आके बैठेगा तो इंडिया को ज़ाहिर सी बात है वो फ़ायदा ही देगा और प्राउड फील कराएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो इसहाक डार है उसकी जगह वो एस जयशंकर आ जाए। और जब बिलावल था हमारा फॉरेन मिनिस्टर, तब बिलावल गया था और बिलावल ने कहा था कि मैं बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर एस जयशंकर से बहुत ज़्यादा सीनियर है, और डॉक्टर एस जयशंकर की पॉपुलैरिटी की मैं क्या ही तारीफ़ करूं कि इमरान खान यहाँ पर 6 से 7 लाख जब पीटीआई के जलसे के अंदर लोग मौजूद थे पंडाल में, और इतनी बड़ी स्क्रीन पर डॉक्टर एस जयशंकर के स्टेटमेंट चला के कह रहे थे अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर में अगर कोई जुर्रत हो तो वो डॉक्टर एस जयशंकर जैसी हो, और ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर दे। ये तब की बात है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। बिल्कुल, मैं भी आपको यही बताने लगा हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर और लीडर ये इंडिया जैसी कंट्री को ही मिल सकता है।